Elon Musk, co-founder of PayPal. Steve Jobs, co-founder of Apple. Malik Riaz, co-founder of Bearton. आपको पता है इन सब में दो ही चीज़ें कॉमन है। एक तो ये दुनिया के सबसे सक्सेसफुल और रिचेस्ट लोगों में शामिल है, और दूसरी इन लोगों ने अपनी लाइफ में एक ऐसे स्कैम से बचने में सक्सेसफुल रहे जिस स्कैम में आज हर पाकिस्तानी खुद को प्राउडली डाल रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम की। वो सिस्टम जिसमें हम सबको डाल दिया गया बिना पूछे बिना समझे, और दूसरी तरफ आप जो हर सुबह उठते हैं एक उम्मीद के साथ स्कूल या कॉलेज जाते और इस सोच और सपने के साथ जा रहे होते हैं कि एट द एंड आपको एक डिग्री मिलेगी, जॉब मिलेगी, गाड़ी, पैसा, बंगला, सब कुछ आपके पास होगा। बट मेरे दोस्त, ये एक सिर्फ सपना है जो आप हर दिन देखते आ रहे हो। रियलिटी तो कुछ और ही कह रही है। बताएं कि लाड़काना में तालीम याफ्ता नौजवान बिरयानी बेचने पर मजबूर हो गए। नौजवानों का कहना है कि रोजगार ना मिलने की वजह से सड़कों पर आ गए थे। इंजीनियर अब्दुल समद बेरोजगारी से तंग आ गया। ग्रेजुएट दोस्त के साथ लाड़काना में बिरयानी फरोख्त करने लगा। अब्दुल समद नौकरी ऐसी हो कि काम पे जाने का मन करे और घर ऐसा हो कि वापस आने का मन करे। साला हमारा दोनों ही नहीं है। लोग ग्रेजुएट करते हैं, उन 20 लाख ग्रेजुएट में से तकरीबन 60% को मिलता ही नहीं है जॉब। आज पाकिस्तान में हजारों लोग डिग्री ले चुके हैं बट जॉब्स नहीं है। न जाने आप कितने इंटरव्यूज देते हैं, लेकिन आपको हर इंटरव्यू से रिजेक्ट कर दिया जाता है। तकरीबन 1 साल से मैं घर बैठा था, तो मुझे अपना काम करना चाहिए, क्योंकि हमारी रिलेटेड जो फील्ड्स हैं उसमें हमें डिपार्टमेंट्स जो हैं उसमें हमें एलिजिबल तक नहीं ठहराया है सिंध गवर्नमेंट ने। लोग आपको कहने लगते हैं और आप खुद को एक घर में बंद करके रखते हो और बस सिर्फ एक ही प्रे करते रहते हो कि किसी तरीके से सिर्फ एक जॉब मिल जाए। और अब वो वक्त आ ही जाता है कि आपको एक जॉब मिलती है, लेकिन सैलरी इतनी कम होती है कि घर का खर्चा भी मुश्किल से चलता है। बट आप इस सिचुएशन में कर भी क्या सकते हो, और अब आप वो जॉब करने लगते हो और उसी जॉब में गुलामी की ज़िंदगी गुजार देते हो। और इस सब के बाद आपको लाइफ नॉर्मल लगने लगती है और आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी लाइफ कैसे गुजर गई, और आप एक दिन बूढ़े हो जाते हो। और अब इस सब के बाद आप अपने आप को ही दोष दे रहे होते कि शायद मेरे नसीब में जॉब नहीं थी। बट मेरे दोस्त, असली रीज़न तो ये है कि हमें सिर्फ रट्टा सिस्टम दिया गया, ना कि स्किल्स दी गई। और इस सिस्टम को बनाया ही इसलिए गया था कि आप एक फेलियर बन सको। इस सिस्टम को बनाया ही इसलिए गया था कि आप एक फैक्ट्री वर्कर बन सको। और अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, वाई एंड हाउ क्रिएटेड दिस एजुकेशन सिस्टम। ये सिस्टम कैसे बना और किसने बनाया, और आज आपको सब कुछ पता चल जाएगा। क्या आप रेडी हैं? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये बात है 14 अक्टूबर 1806 की। वार हो रही थी नेपोलियन और प्रशियन आर्मी के दरमियान। नेपोलियन आर्मी 26,000 जबकि प्रशियन आर्मी 60,000 होने के बावजूद जीत नेपोलियन आर्मी की हो जाती है। क्योंकि प्रशियन आर्मी अपने सीनियर्स के ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रही थी और हर कोई अपने मर्जी से काम कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ नेपोलियन की आर्मी अपने सीनियर्स के ऑर्डर को फॉलो करते हुए काम कर रही थी। और इस वार से प्रशियन लीडर्स का बहुत सारा नुकसान हो जाता है और प्रशियन लीडर्स को अपनी आधी कीमत नेपोलियन लीडर्स को देनी पड़ती है। इस हार से सीखकर प्रशियन लीडर्स ने डिसाइड किया कि एक ऐसा निज़ाम बनाया जाए जिस निज़ाम के अंदर रहकर हर कोई अपने सीनियर्स के ऑर्डर को फॉलो करे। और उन्होंने डिसाइड किया कि हम ब्रांड्स को कंट्रोल करेंगे। कैसे ब्रांड्स? ऑफ कोर्स उन ब्रांड्स को कंट्रोल करना जो ब्रांड्स खुद से सोचने के काबिल ना हो, जिनको सही और गलत का पता ना हो। और उन्होंने 5 साल के बच्चों के ब्रांड्स को कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम बनाया, प्रशियन एजुकेशन सिस्टम। इस सिस्टम का असर जो कि आज भी बहुत सारे मुल्क झेल रहे हैं। सिस्टम फैला पाकिस्तान, इंडिया, जापान तक।
1830 में लॉर्ड मैक्वेले ने ब्रिटिश के लिए लिखा कि हमें ऐसे लोग चाहिए जो दिखें तो इंडियन लेकिन सोचें ब्रिटिश। मतलब ऐसे लोग जो सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करें, ना खुद से सोचें और ना ही कुछ नया करें। तो अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि हाउ डिड पाकिस्तान गेट इन्वॉल्व इन दिस एजुकेशन। तो देखिए, पाकिस्तान ने आज़ादी तो ले ली, एजुकेशन सिस्टम वही पुराना ब्रिटिश वाला ही रह गया, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया आज़ादी से पहले 3 देशों का नाम था जिनमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश शामिल थे। इसलिए आज इन तीनों देशों का एजुकेशन सिस्टम द पर्शियन एजुकेशन सिस्टम पर लागू है। आज भी हम वही सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, रट्टा ग्वाल, सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर या गवर्नमेंट जॉब। कभी आपने किसी से सुना है ये कहते हुए साइंटिस्ट बनूंगा? नहीं, बल्कि आपको सोसाइटी सिर्फ 3 ही गोल्स देती है, डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो या फिर आप टीचर बनो या फिर आप कोई अगर जॉब करनी है तो गवर्नमेंट जॉब करो। इसके अलावा आपको कोई ऑप्शन नहीं दी जाती यहाँ पे। और आज भी हर पेरेंट्स यही सोचते हैं कि बच्चे को स्कूल भेज दिया, पे फीस पे कर दी और अब स्कूल इसका फ्यूचर बना देगा। बट क्या कभी किसी ने उस बच्चे से भी पूछा है कि क्या तुम जो पढ़ रहे हो या तुम्हें जो पढ़ाया जा रहा है क्या तुम्हें वो पसंद भी है? और अगर बच्चा बोल भी दे तो उसे बोला जाता है कि तुम ज़्यादा बोलने लगे हो, बदतमीज़ हो। सोसाइटी आपको सिर्फ 3 गोल्स ही देती है, डॉक्टर, इंजीनियर। अगर किसी और का बेटा डॉक्टर है तो हमारा बेटा भी डॉक्टर ही बनेगा, चाहे उसका मन हो या ना हो डॉक्टर बनने में, लेकिन बनेगा तो वो डॉक्टर ही बनेगा। लेकिन क्या आपने ये सोचा है जो आप पढ़ रहे हो वो आपको पसंद भी है या नहीं? उसका आपकी लाइफ में कोई रियल वैल्यू है भी या नहीं? पाकिस्तान में आज 3 में से 3 नौजवान बेरोजगार बैठे हैं क्योंकि सिस्टम ने सिर्फ उन्हें मार्क्स लेने की ट्रेनिंग दी, ना कि स्किल्स की। हर किसी का गोल सिर्फ एक ही है, डिग्री लो, नौकरी लो। पाकिस्तान में पिछले 50 सालों में क्या कुछ नहीं बदला। 50 साल पुराना कराची देखें और आज का कराची देखें, और कम्युनिकेशन चिट्ठी से एआई वीडियो कॉलिंग में बदल गई, और जहां मोबाइल की जगह पे टेलीफोन थे आज एप्पल आ गए। लेकिन एजुकेशन का क्या बना? वही पुरानी बुक्स, वही सिलेबस, वही रट्टा सिस्टम, सिर्फ और सिर्फ एक ही माइंड सेट, डिग्री है तो जिंदगी सेट वरना नहीं। सिस्टम आपको सिर्फ एक ही चीज़ सिखाता है, फॉलो ऑर्डर्स। ना अपने लिए सोचो, ना कुछ नया करो, और जब तक तुम जॉब के लिए रेडी हो सिस्टम तुमसे खुश है। और कोई नहीं चाहता कि आप एलन मस्क बनो, और कोई नहीं चाहता कि आप स्टीव जॉब्स बनो, और कोई नहीं चाहता कि आप खुद से सोचो। पता है क्यों? क्योंकि जब आप खुद से सोचने लग गए और ये चीज़ें बन गए तो आप अपने सीनियर्स के आर्डर्स को फॉलो नहीं करोगे और आप गलत को गलत बोलोगे। शायद आपको नहीं पता, ऐसे ही हुआ हमारे अजीम लीडर्स के साथ। आपको मिलीनियर बनाना नहीं सिखाया जाता, आपको एम्प्लॉय बनाना सिखाया जाता है, और आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ डाल दी जाती है कि जॉब चाहिए। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इस सब का जिम्मेदार आप खुद हैं या कोई और गुजार रहे हो। और जब आपको इस स्कैम में डाला जाता है तो तब आपकी इतनी एज नहीं होती कि आप खुद से फैसले कर सको और खुद से सोच सको। ना ही आपको सही और गलत का आइडिया होता है, और आपको पता तब चलता है जब आप अपनी ज़िंदगी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 16 साल इस स्कैम में बर्बाद करते हो। आपको क्या मिलता है? एक डिग्री, और अगर दूसरे लफ्ज़ों में बोलूँ तो सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं, जो आपको गुलामी की ज़िंदगी दे और एक ऐसी जॉब दे जो आपके अंडर में ही ना हो। जितनी पाकिस्तान में मंथली टीचर्स की सैलरी है उससे कई गुना ज़्यादा तो आउट ऑफ कंट्री में ट्रक ड्राइवर्स आर्मी कर रहे हैं। और इसी चक्कर में आज हर साल पाकिस्तान से 8 लाख से ज़्यादा लोग आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं और सिर्फ एक जॉब के लिए। इस तरह आप इस स्कैम से कभी बाहर ही नहीं निकल पाते। तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये जो लाखों करोड़ों लोग कॉलेजेस एंड स्कूल्स जाते हैं क्या वो ना जाएं और क्या वो एजुकेशन ही ना लें? तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा, और शायद आप अभी तक समझे भी, बट नो प्रॉब्लम, आई एक्सप्लेन दिस कन्फ्यूजन। मतलब किसी चीज़ को इतना प्रमोट करना कि वो चीज़ सोसाइटी में इस कदर आम हो जाए कि उस चीज़ पर हर कोई आंख बंद करके भरोसा करने लगे। कुछ इस तरीके से ही प्रमोट किया जा रहा है एजुकेशन सिस्टम को। टाइम इस सिस्टम को पाकिस्तान में लागू किया गया उस टाइम पाकिस्तान में मिलियंस में वर्कर्स की
जरूरत थी और आज इंजीनियर अब्दुल समद बेरोजगारी से तंग आ गया। ग्रेजुएट दोस्त के साथ लाड़काना में बिरयानी फरोख्त करने लगा। अब्दुल समद का फैसला आपके हाथ में है। या तो आप उसी रास्ते पर चले जिस पर आप अभी चल रहे हैं, या तो आप अपना रास्ता खुद बनाएं और खुद से कुछ सोचें और खुद अपना रास्ता चुनें कि आपको क्या करना है। और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि सिलेबस को चेंज करे, रट्टा सिस्टम को ख़त्म करे और मार्क्स को भी। तो अब सवाल ये है कि अब क्या किया जाए। या तो आप उस रास्ते पर चलें जिस पर अभी सब चल रहे हैं, या तो आप अपना रास्ता खुद बनाएं। को चाहिए सिलेबस को मॉडर्न स्किल्स बेस्ड बनाए, फाइनेंस, कोडिंग, कम्युनिकेशन, डिजिटल मार्केटिंग और यूट्यूब जैसे सब्जेक्ट्स लाए जाएं। और अब जीडीपी को भी चाहिए कि एजुकेशन को बजट दे और इसको सही किया जाए। स्कूल्स को फैक्ट्रीज बनाने से रोकें जहां सिर्फ एक डिग्री मिले जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं। और आप भी इस एजुकेशन स्कीम का हिस्सा हैं तो वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट करें, बताएं कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि और लोग भी इस रियलिटी को समझें तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अब वक्त आ गया है खुद के लिए सोचने का।